शाम के 7:30 बजने को है और अब भारत यात्रा। देश की राजनीति में बिहार का अहम योगदान रहा है। खासतौर से बीजेपी की 2014 की जीत को मजबूत करने का काम भी बिहार ने ही 40 में से 31 सीटें एनडीए को देने के बाद किया। तब नीतीश साथ नहीं थे और अब उनके साथ आ जाने के बाद बिहार के समीकरण क्या बदल गए हैं? सवाल यह है कि 2019 को लेकर बिहार के लोग सोचते क्या हैं, चाहते क्या हैं? मोदी नीतीश की जोड़ी क्या करेगी कमाल, या फिर तेजस्वी कांग्रेस के साथ मिलकर इनका समीकरण बिगाड़ देंगे? क्या कहता है बिहार का मूड, देखिए। जय बिहार जय जय बिहार तेरी माटी बड़ी महान। जय बिहार जय जय बिहार तेरी माटी बड़ी महान। ऋषियों ने कहा, वेदों ने लिखा, देवों ने किया गुणगान। जय जय बिहार तेरी माटी बड़ी महान। तू है भारत की शान, तू है भारत की जान। जय जय बिहार तन मन तुझ पर कुर्बान। नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमार और भारत यात्रा में आपका स्वागत है। भारत यात्रा अब बिहार पहुंच चुकी है और बिहार में भारत यात्रा की हम शुरुआत कर रहे हैं विश्व के यानी कि दुनिया के सबसे पहले लोकतंत्र से, यानी कि वैशाली से। ऐतिहासिक विरासत को अपने में समेटे ये वैशाली की धरती है। सम्राट अशोक, महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर की धरती है ये। इसके कण कण से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले ले चलते हैं बिहार की राजधानी पटना। ये पटना का रेलवे स्टेशन है और यहीं पर है मशहूर हनुमान मंदिर। पटना स्टेशन के पास रोज की तरह आज भी भीड़ थी। यहाँ यूं ही सुबह से शाम तक बस ऑटो की भीड़ लगी रहती है। हम यहाँ से वैशाली के लिए निकले। गंगा पार करने के लिए हमने नए वाले पुल की बजाय पुराने पुल से जाने का फैसला किया और निकल पड़े गांधी सेतु पुल की ओर। पिछले 5-6 सालों से गांधी सेतु पुल पर मरम्मत का काम चल रहा है और एक बड़े हिस्से में पुल वन वे हो चुका है, लिहाजा यहाँ ट्रैफिक जाम आम बात है। यह है बिहार की राजधानी पटना और इस वक्त हम खड़े हैं पटना के पास महात्मा गांधी सेतु पुल पर। महात्मा गांधी सेतु पुल ये देश का दूसरा बड़ा पुल है और इस वक्त थोड़ा सा जर्जर हालत में है। यहाँ पर इस पर मरम्मत का इस वक्त काम भी चल रहा है। ये जो पुल बना है ये पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। करीब 5.5 किलोमीटर लंबा ये पुल इस गंगा नदी पर बना हुआ है और देश का दूसरा बड़ा पुल है। क्योंकि ये पुल अब जर्जर हो चुका है, इसलिए एक नया पुल भी यहाँ पर गंगा नदी पर बनाया गया था। वो पुल थोड़ा दूसरी तरफ है, लेकिन बावजूद इसके इस पुल पर यातायात अभी भी चल रही है और इसका मरम्मत का काम भी अभी चल रहा है। मांगेला हम वरदान है गंगा मैया, मांगेला हम वरदान, मांगेला हम वरदान है गंगा मैया, मांगेला हम वरदान। पटना से जैसे जैसे हम हाजीपुर की ओर बढ़ते गए तो पुल के नीचे केले की खेती दिखी। हाजीपुर केलावा महंग भइल। हाजीपुर का केला काफी मशहूर है, लिहाजा हमने गाड़ी पुल के नीचे उतार दी और चल दिए सिरसिया गांव की ओर। गांव के खेतों में बच्चे छोटे छोटे ट्रक बनाकर खेल रहे थे। वहीं पर हमारी मुलाकात 28 साल के संतोष दास से हुई। सुनिए हमारे सवाल का उन्होंने जवाब क्या दिया। मोदी सरकार को आके 4 साल हो गए। 4 साल पहले जब सरकार आई थी, विकास होगा, अच्छे दिन भी आएंगे। ये 4 साल आपके कैसे गए? देखिए सर, मोदी जी ने बोल के किए कि हम गरीब के लिए हम देखेंगे, लेकिन आज तक गरीब के नहीं देखे। नीतीश की सरकार कैसी है? नीतीश का सरकार सही था, लेकिन नीतीश बीच में गड़बड़ा दिया। वो आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, नीतीश मोदी जी सही नहीं। नहीं, नीतीश जी मोदी जी का बीजेपी के साथ गए, वो आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं लगा। अब वो अलग होते हैं तो? अलग होते हैं तो जिससे उनका तो मिलवे करेगा तो अच्छा है। हाँ, अच्छा है। हाजीपुर केलावा महंग
भैले धनिया, हाजीपुर के लावा महंग भैले धनिया। यहाँ से हम निकले वैशाली की तरफ। सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, लिहाजा गाड़ी तेजी से चल रही थी। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार वैशाली में ही देश का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक बनाया गया था। आज जिस जनतंत्र लोकशाही को विश्व में अपनाया जा रहा है, वो इसी धरती की देन है। बुद्धं शरणं गच्छामि। वैशाली में आपको दूसरे देशों के मंदिर भी नजर आते हैं और यहीं पर बना है यह विश्व शांति स्तूप। सफेद रंग में बनी स्तूप को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। इसी स्तूप से थोड़ी ही दूर पर है बुद्ध अस्थि कलश स्तूप। यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई 42 साल के राजकुमार पटेल से। सुनिए वो क्या कहते हैं। मोदी सरकार को आने से हम भ्रष्टाचार जो चोरी आती होता था ये सब तो रुक गया है ना। यही हुआ है और क्या हुआ। तो सरकार से खुश है आप? हाँ हम लोग तो खुश हैं। हम लोग की क्या दिक्कत बस। तो आप खुश है तो उन्हीं को मौका देंगे ना वापस? देंगे। यहाँ की सरकार से कैसी लगी आपको? यहाँ पे भी बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार है, वो कैसे लगती है आपको? अभी नीतीश कुमार को सरकार है ये बात देखा जा रहा है। पहले के प्रति इनका अभी कार्यक्रम जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। अच्छा, मतलब कैसे? कैसे कि अभी नीतीश कुमार को जो अपने राज्य में जो ये सब गुंडागर्दी जो हो रहा है, भ्रष्टाचार जो हो रहा है, कहते हैं कि दारू बंद हो गया और दारू चलिए रहा है। तो इससे तो हम लोग को घाटा ही हो रहा है, फायदा थोड़े हो रहा है। लेकिन ये अगर अपना सुधार ले तो ठीक है, तो हम लोग इनके साथ हैं। मतलब मोदी जी को मौका देने के बारे में आप एकदम कंफर्म है। लेकिन नीचे कंफर्म नहीं है किसको देंगे ना? नीचे कंफर्म नहीं है। तो आपको ये सरकार कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा है? अच्छा है, हम लोग के गरीबों लोगों के बहुत सारा कर रहे हैं। अनाज देते हैं, पैसा तो देते हैं। और हम लोग के गरीब है बहुत। मंडी में भी हम लोग का अच्छा हुआ है। अच्छा, कोई घाटा नहीं हुआ हम लोग के। आप मोदी जी को दोबारा मौका देंगे? जी जरूर दे सकते हैं। तिरहुत के इलाके से निकलकर हम जा रहे हैं अब मिथिलांचल की ओर, जहां का सबसे बड़ा शहर है दरभंगा। दरभंगा भी ले ले, मधुबनी ही ले ले। दरभंगा भी ले ले, मधुबनी ही ले ले। अब की ही ले बैके गोरिया, लच 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 कैचो पाथर कम। दरभंगा में ये है इंद्र भवन। कहते हैं दरभंगा के महाराजा यहाँ पे इंद्र की पूजा किया करते थे और जब पूजा होती थी तो ये पूरा मैदान उस वक्त भर जाता था और हाथी घोड़े यहाँ पर हुआ करते थे। यही नहीं, यहाँ पर किला भी है महाराज का। देखिए ये जो किला देखेंगे ये सिंह द्वार है। इस तरफ किले के अवशेष आपको दिखाई देंगे और ये सिंह द्वार है। सिंह द्वार पे आपको मछलियों के चिन्ह भी दिखेंगे क्योंकि यहाँ पर मछली को काफ़ी शुभ माना जाता है और कहते हैं कि यहीं पर ऊपर बैठकर जो महाराजा की रानियाँ थी वो इस इंद्र पूजा को देखा करती थी। दरभंगा में हमारी मुलाकात हुई अरुण कुमार शर्मा से। उन्होंने दरभंगा में अभी नया एक स्वीट मार्ट का आउटलेट खोला है। सुनिए क्या है उनकी राय मोदी सरकार के बारे में। हम लोग बिजनेसमैन हैं तो हमें लगा कि भाई हम लोग तो बीजेपी को वोट देते हैं या उसके वोटर माने जाते हैं, हम ही लोग के ऊपर में कैसे ये कुठाराघात हुआ। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, जीएसटी बहुत अच्छी चीज़ है। 1 साल हो गए। हाँ, कि सरकार को आप कैसे देखते हैं? नीतीश जी के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है। फिर आप यहाँ किसको मौका देना चाहिए? यहाँ के तो 2-2, 3-3 है। बीजेपी है, आरजेडी है, नीतीश कुमार है। नहीं, हम तो चाहेंगे कि नीतीश जी रहें और भाजपा के साथ रहें तो उसका बेनिफिट हम सभी को मिलेगा। संस्कृति का सार बिहार है, गौरव अपार बिहार है, ये कर्म भूमि महान की, गंगा की धार बिहार है। भारत यात्रा अब पहुंच चुकी है बिहार के पूर्णिया और भागलपुर इलाके में और इस वक्त मैं हूं बांका में।
मेरे पीछे आप जो ये प्रतिकृति देख रहे हैं, इसमें देखिए बीच में एक पहाड़ बनाया गया है और एक तरफ से देव है और दूसरे तरफ से दानव है, यानी कि दैत्य है। और ये समुद्र मंथन चल रहा है। समुद्र मंथन से कई सारी चीज़ें बाहर आई थी, जिसमें विष भी था और अमृत भी था। तो उसमें जिस पहाड़ का जिक्र है, जो पहाड़ दिखाया गया है बीच में, और ये प्रतिकृति इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये कहा जाता है और मान्यता है कि ये वही पहाड़ है। ये है वो मंदार पहाड़। भागलपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर बांका जिले में आता है ये मंदार पर्वत। लेकिन इस जगह पर पहुंचने के लिए हमारी भारत यात्रा शुरू हुई दरभंगा से। दरभंगा बिहार के मिथिलांचल में पड़ने वाला सबसे बड़ा शहर है। दरभंगा से हम निकले पूर्णिया की ओर। हम जिस पूर्णिया की ओर जा रहे हैं वो सीमांचल के इलाके का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ से पूर्वोत्तर और नेपाल नजदीक है। शहर में हमारी मुलाकात हुई राम नारायण पंडित से। शहर के भूतनाथ मंदिर इलाके में रहते हैं और मूर्ति बनाने का इनका काम है। मोदी को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब आप उन्हीं से जानिए। इन 4 सालों में आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव ऐसा कोई खास चीज़ नहीं लगा हमको। हाँ। इसलिए कि मोदी जी का जितना भी था कि ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ ऐसा हुआ नहीं इन लोगों के साथ। देश सरकार को मौका देंगे अगले साल? दिया जाएगा, दिया जाएगा, दिया जाएगा। हाँ। क्यों दिया जाएगा? इसलिए कि उनका सबसे पहले जो बात बोलते हैं वो सबसे अच्छा लगा। अच्छा, उस बात में दम है। यहाँ पे नीतीश की सरकार है, वो आपको कैसी लगी? ठीक लगी। क्या ठीक है? उनके रहते सड़क, स्कूल, ये सब अच्छा है। जो भी रोड है, स्कूल है, बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई सब ठीक है। ये अच्छा लगा। अच्छा, तो ये सरकार अच्छी लगी? हमें तो प्रधानमंत्री हमारे बहुत अच्छे लगे और देश के लिए जो उन्होंने बहुत कुछ किया, या हम तो देखे नहीं लेकिन लोग कहते हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। और नींद की बात है वो भी बहुत अच्छा लगा। तो हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे लगे। मोदी जी वही जो हमारे देश के लिए जो पाकिस्तान के खिलाफ में जो एक्शन लिया, यही हमें बहुत अच्छा लगा उसका। और हम सोचते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ही ऐसा ही रहे और हम इसमें बेहद खुश हैं। आज से 10 साल पहले 15 साल पहले ऐसा था कि हम लोग को दुकानदारी करने में टेंशन होता था, डर रहता था कि न जाने कब क्या होगा, झमेला होगा। अभी प्रशासन का राज है, हम लोग शांति से दुकानदारी कर रहे, कोई परेशानी नहीं। ये नीतीश कुमार के बाद आपको अच्छी लगी, तो उनको मौका देंगे। पूर्णिया से निकलकर हम चल दिए भागलपुर की ओर। पूर्णिया से भागलपुर करीब 70 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ की सड़कें भी बेहतर हैं। यादव साहब, आपको सरकार कैसी लगी मोदी जी की? मतलब मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा है। हाँ, मोदी जी का सरकार हमको बहुत अच्छा लगा। जो भी काम करते हैं अच्छे करते हैं वो। हाँ, और गरीबों के लिए बहुत अच्छा है सरकार वो मोदी जी का। वापस मौका देंगे आप? हाँ, मोदी जी को जरूर मौका देंगे। यहाँ पे तो नीतीश की सरकार है, वो आपको कैसी लगी? नीतीश का सरकार नहीं है नहीं। अच्छा, मतलब आप नीचे विधानसभा के लिए किसको वोट करेंगे? लालू यादव को। लालू यादव। वो क्यों करेंगे? तेजस्वी यादव को इसलिए करेंगे, युवा नेता है। तेजस्वी को? हाँ, तेजस्वी को। हाँ। वो युवा नेता है। हाँ। और हम लोग भी युवा हैं, कुछ हम लोग के लिए अच्छा करे, इसी पर्पज से करेंगे। ऐसा तो नहीं वो लालू प्रसाद यादव है, आप भी यादव है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर। संदेश साफ था कि बिहार के यादव समुदाय ने तेजस्वी को स्वीकार कर लिया है। अब बिहार में इस बिरादरी के नेता तेजस्वी यादव ही हैं। विकास से बात करने के बाद हम निकल पड़े भागलपुर की ओर। भागलपुर का सिल्क देश विदेश में मशहूर है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। इस व्यवसाय से जुड़े लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम गए चंपानगर इलाके में। यहाँ पर कई सारी पावर लूम हैं। कैसे रहे मोदी सरकार के 4 साल? यहाँ जो है अस्त व्यस्त है काम के लिए, ठीक है। और काम जो पहले जो सिल्क का होता था, अब वो जो है 75% ख़त्म हो गया, 25% रह गए हैं। जो पूंजी वाले हैं वो काम कर रहे हैं। ये 4 साल सरकार के अच्छे नहीं गया? नहीं, एकदम बेकार गया। मोदी सरकार को दोबारा मौका देंगे कि नहीं? हम लोग तो नहीं देंगे। आपको कैसे लगी 4 साल? कैसे लगी सरकार? कैसे लगी? ये मोदी सरकार की
जो ये शासन चल रहा है हमको तो बहुत सुंदर लग रहा है। अभी तो ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत लाभ उतना किसान को नहीं मिल रहा है, लेकिन देश के हित के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। भागलपुर से चलते वक्त शाम हो चुकी थी और मौसम सुहाना हो गया था। बिहार के लखीसराय शहर से होते हुए हम बिहार शरीफ की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार शरीफ नालंदा जिले का मुख्यालय है और नीतीश कुमार इसी नालंदा के रहने वाले हैं। ये बिहार शरीफ शहर का नजारा है। बिहार शरीफ का चुनाव देश की स्मार्ट सिटी में भी हुआ है। हम यहाँ का मूड जानने के लिए शहर में निकले और पहुंच गए मुख्य चौक पर। सरकार को 4 साल हो चुके हैं, तो आपको एक कैसी लगी सरकार? 4 साल कैसे लगी मोदी सरकार? 4 साल ठीक ही लगी। मोदी सरकार जहाँ तक है सब काम ठीक ही कर रही है। हाँ, मोदी सरकार को आप मौका दोगे दोबारा 19 में? जी देंगे, वापस मौका देंगे जी। और यहाँ जहाँ तक ये काम कर रहे हैं मोदी सरकार अच्छा कि ऐसे ही करते रहेंगे तो जरूर देंगे। अगर बात करते हैं नीतीश सरकार की, वो आपको कैसी लगी? नीतीश सरकार भी ठीक की है, लेकिन वही उनका एक ही काम अच्छा लगा कि दारू बंद किया। हाँ, उनका यही अच्छा लगा। अच्छा, आपको ये सरकार कैसी लगी? बहुत अच्छी सरकार, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, अमन चैन सुकून है। हाँ। और आम लोग को बहुत आराम है। हाँ। कोई टेंशन नहीं है। हम लोग रात बिहार इधर उधर कहूँ भी जा सकते हैं, कोई बेफिक्र होकर के। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से निकलकर हम बढ़े नालंदा की ओर। आपका अनुभव क्या रहा? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ भाषण। हाँ, और इसके अलावा कुछ नहीं। पढ़े लिखे को बेरोजगार कर दिए। देखिए पढ़ लिख के आज के बस पे देख रहे हैं क्या हाल हुआ हम लोग का, ऊपर बैठे हुए। पढ़ लिख के बेरोजगार हो गए एकदम। इससे अच्छा कि पढ़ो ही नहीं, पकौड़ा बेचने का सलाह देता है। बोलिए, यहाँ की सरकार की बात की जाए तो यहाँ की नीतीश सरकार है। यहाँ नीतीश सरकार ठीक है। हाँ, नीतीश सरकार ठीक। मतलब क्या अच्छा लगा इस सरकार के लिए कि हम लोग स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ करते हैं नीतीश। हाँ, इनको मौका दोबारा दिया जाएगा, हम मेरे हिसाब से इनको देना चाहिए। अभिषेक से बात करते करते हम नालंदा पहुंच गए। बस से उतरने के बाद हम निकले नालंदा विश्वविद्यालय के मशहूर खंडहर को देखने। दुनिया के पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है नालंदा। नालंदा ये नाम कैसे पड़ा? देखिए, नालन का मतलब होता है कमल और दा यानी कि देने वाला, यानी कि ज्ञान देने वाली भूमि, क्योंकि कमल ज्ञान का प्रतीक है और इसीलिए इस भूमि को कहा गया नालंदा। ये दुनिया के पुराने विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय था और बख्तियार खिलजी ने 1206 में आक्रमण कर इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया और कहते हैं कि 6 महीने तक यहाँ की किताबें जल रही थी। यहाँ पढ़ने के लिए आने वाले ज्यादातर छात्र विदेश से आते थे, वह यहाँ रहते थे, उनके लिए यहाँ छात्रावास भी बनाया गया था। नालंदा के खंडहर से हम निकले बोध गया की तरफ। रास्ते में कुछ दूरी पर ही राजगीर पड़ता है। यहाँ पर विश्व शांति स्तूप है। चारों ओर से ये इलाका पहाड़ियों से घिरा है, लिहाजा देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। ये वही जगह है जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है। लोग यहाँ इसकी पूजा करते हैं। बोध गया से निकलकर हम पहुंचे जिला मुख्यालय गया। गया में फल्गु नदी में लोग पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं।
यहाँ हमें 42 साल के अजय मिले। सुनिए क्या कहते हैं वो मोदी सरकार को लेकर। शुरुआत में तो अच्छा लगा, शुरू से अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही नोटबंदी हुआ और उसके बाद जीएसटी आया, मतलब बिजनेस में अचानक बहुत तेजी से गिरावट आया, जो अभी तक मतलब नहीं संभल पाया। अब मोदी जी को मौका देंगे कि नहीं? देखिए सर, मैं लोकल जनप्रतिनिधि को देखूंगा वो कैसा। भारत यात्रा पहुंच चुकी है बिहार की राजधानी पटना में। ये पटना रेलवे स्टेशन है जहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा पटना जंक्शन आपका स्वागत करता है। ये पटना का बोरिंग रोड चौराहा है। हम भी यहीं रुक कर पहुंच गए लिट्टी चोखा की दुकान पर। लिट्टी चोखा बिहार का मशहूर डिश है। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना पैलस धोखा। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना पैलस धोखा। दिन आएंगे विकास होगा। सरकार का अनुभव कैसा रहा, कैसे रहे आपके 4 साल, कैसे लगी सरकार? मोदी सरकार को तो अच्छा ही रहा सर, अच्छा ही लगा उनसे। क्या अच्छा लगा? अच्छा लगा कि उनके कारण चोखा दीजिए। हाँ बोलिए क्या अच्छा लगा आपको? लड़ाई झगड़ा या शांति रहा। ज़्यादा कोई पहले था कि लड़ाई झगड़ा ऐसे वैसे सब दिक्कत होते रहता था, तो अच्छा है। नीतीश जी के सरकार में तो हम लोग को इतना दिक्कत हो रहा है कि ठेला यहाँ पर लगा नहीं पा रहे हैं, ठेला लगाने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ से बार बार भगा दिया जा रहा है। हम लोग को 2 पैसा हम लोग कमा रहे हैं तो सबको बेघर किया जा रहा है, ठेला तोड़ दिया जा रहा है, तो हटा दिया जा रहा है नीतीश कुमार के राज में। हम लोग को तो परेशानी ही है। सरकार अच्छी नहीं लगा आपको? नहीं सर, नीतीश कुमार का सरकार हम लोग को बहुत अच्छा नहीं लगा। आप खुश नहीं? नहीं सर, बिल्कुल खुश नहीं। हम पटना से निकलकर भोजपुर की ओर बढ़े। हम जिस भोजपुर इलाके की ओर बढ़ रहे हैं उस इलाके में भोजपुरी बोली जाती है और भोजपुरी फिल्मों के ज्यादातर अभिनेता इसी इलाके से आते हैं। कमरिया आपका इस सरकार के बारे में, मोदी सरकार के बारे में क्या अनुभव रहा? 4 साल से मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ। और हमारा भारत जितना उन्नति किया है उतना उन्नति किसी के कांग्रेस के भी राज में नहीं था। अच्छा, तो आप इनको मौका देंगे अभी 19 में? फिर मौका इनको मिलेगा। मोदी सरकार के तो कहने नहीं है सर जी। वो तो बोले अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे अच्छे दिन? हमने तो दिखाई नहीं दे रहा है कि दिन 4 साल में अच्छे दिन, एक दिन में कि अच्छे दिन आएंगे। हाँ, मतलब क्या दिक्कत रही 4 साल में? 4 साल में तो बहुत दिक्कत है। हाँ जी हाँ। बस मोदी जी को फिर 19 में मौका दोगे या नहीं दोगे? नहीं, 19 से मौका नहीं मिलेगा उनको तो। हाँ? नहीं मिलेगा सर जी, नीतीश को नहीं मिलेगा सर जी इस बार मौका। उनको नहीं मिलेगा? तो नहीं मिलेगा आपकी तरफ? इस बार तेजस्वी यादव को मिलेगी। तेजस्वी को क्यों? तेजस्वी अच्छा काम करते हैं, मतलब अभी नया युवा नेता है। जी हाँ, यही आरा जो कि भोजपुर जिले का मुख्यालय है। आरा शहर में हमने सोचा कि क्यों न यहाँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से बात की जाए। पता करते हुए हम पहुँच गए एक संगीत स्कूल में। यहाँ हमारी मुलाकात हुई 30 साल के भोजपुरी गायक प्रेम गुंजन से। चांदी के कटोरिया में दूध भात खिलाई, चलिए के पलेना में झूलूहा झुलाई। चलिए आज के डेट में अगर आरा में आप इन कीजिएगा रात में ना, तो आपको चारों तरफ आपको बिजली एकदम, मतलब कि हर ऐसा कोई भी पोल नहीं है जिसपे कि लाइट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, एकदम पूरा आरा शहर चमक रहा है। इसीलिए सब लोग वोट दे रहे हैं। और रोड का, पुल का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है हमारे क्षेत्र का। ठीक है, इसलिए आप मोदी सरकार को मौका जी एकदम मिलेगा, देंगे जी मिलेगा। आपके लिए कैसे रहे ये 4 साल? देखिए सर, हम आपको बात बता रहे हैं, मोदी सरकार कोई चीज़ खराब नहीं की है हमारे लिए, हम लोग के लिए बढ़िया की है। लेकिन हम लोग की
वो चीज़ नहीं चाहिए। हम लोग को रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार में ही चाहिए कि हम लोग को जॉब मिले, लेकिन का जॉब यहाँ पर मिलेगा, पैसे पे ही सेट हो जा रहा है। पटना हो या आरा, यहाँ अगर आप घूमो तो आपको प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्रेज दिखता है। नीतीश सरकार के बारे में भी विकास को लेकर अच्छी राय दिखती है। यादव मतदाता अब तेजस्वी को नेता मानने लगे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।